नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी कोई साधारण मर्डर मिस्ट्री नहीं है। आज का केस वो है जिसे पुलिस ने बंद कर दिया, लेकिन हवेली ने नहीं। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां कातिल जिंदा नहीं था और गवाही देने वाला मरा हुआ। अगर आप अकेले सुन रहे हैं तो पीछे मत देखिए। रात के 12 बज रहे थे। बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हवा में नमी थी। ऐसी नमी जो सांस के साथ फेफड़ों में उतरती है और वहां बैठ जाती है। राजस्थान के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। नाम लाल साया हवेली। लाल इसलिए नहीं कि दीवारें लाल थी, बल्कि इसलिए जो भी वहां गया या तो लहूलुहान निकला या फिर निकला ही नहीं। उस रात हवेली के भीतर एक आदमी चीख रहा था, क्या कोई है? दरवाज़ा खोलो, वो आ रही है। कमरा बड़ा था, छत ऊंची, पुराने झूमर से पीली रोशनी टपक रही थी। आदमी का नाम था रघुवीर सिंह, उम्र लगभग 54 साल, हवेली का केयर टेकर। उसके सामने हवेली का मुख्य हॉल था और हॉल के बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी जो अभी तक खाली थी। रघुवीर का गला सूख चुका था। उसने देखा हवेली की दीवार पर एक परछाई धीरे धीरे उभर रही थी। परछाई की शक्ल औरत की थी, लेकिन पैर जमीन पर नहीं थे। नहीं, आज नहीं, मैंने सब कर दिया जो तुमने कहा। परछाई धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गई। लकड़ी चरचराई। रघुवीर की आंखें आंसुओं से भर गई। मुझे छोड़ दो। अचानक पूरा कमरा ठंड पड़ गया, ऐसी ठंड जो हड्डियों के भीतर तक जाती है। और फिर रघुवीर की गर्दन अपने आप एक अजीब एंगल पर मुड़ गई। कोई हाथ नहीं, कोई रस्सी नहीं, बस एक झटका। उसका शरीर कुर्सी के सामने ढेर हो गया। दीवार पर कुछ उभरा, खून से नहीं, नमी से। धीरे धीरे अक्षर बने, अब अगला कौन? एसीपी की एंट्री। सुबह 7 बजे पुलिस की जीप हवेली के सामने रुकी। स्थानीय पुलिस पहले ही घिरी हुई थी। कोई अंदर नहीं जा रहा था, कोई अंदर जाना भी नहीं चाहता था। इंस्पेक्टर बोला, साहब, ये मामला थोड़ा अलग है। जीप का दरवाज़ा खुला। एक भारी आवाज़, अलग हर केस होता है, बताओ लाश कहाँ है? एसीपी आर.के. वर्मा। सफ़ेद बाल, सीधी चाल, आवाज़ में स्थिरता। वो डर को ना नकारता था, ना स्वीकार करता था। वो सिर्फ सबूत देखता था। मर्डर सीन। रघुवीर की लाश हॉल में पड़ी थी, गर्दन टेढ़ी, आंखें खुली। एसीपी झुका, संघर्ष के निशान। सब इंस्पेक्टर बोला, नहीं सर, कमरे में कोई दूसरा इंसान नहीं था। एसीपी ने कमरे को देखा। खिड़कियां अंदर से बंद, मुख्य दरवाजा अंदर से बंद। लॉक्ड हवेली मर्डर लग रहा है। एसीपी ने पूछा, पोस्टमार्टम क्या हुआ? डॉक्टर ने बोला, गर्दन की हड्डी जोर से मुड़ी है, जैसे किसी ने एक ही झटके में काम खत्म कर दिया हो। एसीपी ने सिर उठाया, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। डॉक्टर चुप। पहला अजीब सबूत। एसीपी ने दीवार की तरफ देखा, जहाँ रात को लिखावट बनी थी। अब वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन दीवार गीली थी, जैसे अभी अभी कोई वहाँ से हटा हो। एसीपी ने उंगली लगाई, सूधा, ये खून नहीं है, ये पसीना है। सब चौंक गए। हवेली का इतिहास। एसीपी ने फाइल खुलवाई। लाल साया हवेली 1908 में बनी थी। मालकिन का नाम था राजरानी देवी। खूबसूरत,
अकेली लेकिन बेहद खतरनाक। 1912 से 1920 के बीच हवेली में 6 नौकर मरे। हर बार गर्दन ऐसे ही मुड़ जाते थे। कोई कातिल नहीं मिला। 1921 में राजरानी देवी खुद हवेली के कुएं में मरी मिली, लेकिन उसकी गर्दन सीधी थी। एसीपी ने फाइल बंद की। मतलब जो मार रहा है वो वही तरीका इस्तेमाल कर रहा है। एसीपी हॉल में अकेला खड़ा था। सारी टीम बाहर खड़ी थी। हवा बिल्कुल बंद थी। तभी झूमर हल्का सा हिला। एसीपी ने ऊपर देखा और उसी पल कुर्सी खिसकी, धीरे, अपने आप। एसीपी की आंखें थोड़ी सिकुड़ी। हवा नहीं है। कुर्सी फिर हिली और एसीपी के सामने रुक गई। कुर्सी के पीछे फर्श पर एक पुरानी खरोच थी, जैसे किसी ने सालों तक उसी जगह कुर्सी खींची हो। एसीपी ने कहा, ये कुर्सी यहाँ क्यों रखी है? सब इंस्पेक्टर बोला, सर, गांव वाले कहते हैं रात को कोई यहाँ बैठता है। एसीपी ने कुर्सी को देखा और पहली बार धीरे से बोला, कौन? जैसे ही एसीपी ने पूछा, हवेली के ऊपरी माले से एक आवाज़ आई, स्पष्ट, औरत की। तुम बहुत देर से आए हो एसीपी साहब। पूरा हॉल ठंडा पड़ गया। एसीपी ने धीरे से ऊपर देखा। सीढ़ियों की रेलिंग पर एक साया खड़ा था और वो एसीपी को सीधे देख रहा था। तुम बहुत देर से आए हो एसीपी साहब, आवाज़ गूंजी और पूरे हवेली में फैल गई। एसीपी आर के वर्मा एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने ऊपर की ओर देखा। रेलिंग पर कोई साफ चेहरा नहीं था, बस एक धुंधली आकृति थी, जैसे हवा ने औरत की शक्ल पहन ली हो। सब इंस्पेक्टर घबराया। सर, ये? एसीपी ने शांत स्वर में कहा, सब बाहर रहो, कोई गोली नहीं चलेगा, कोई आवाज़ नहीं करेगा। और एसीपी सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। ऊपरी कमरा, जहाँ समय रुका था। ऊपर का कमरा बंद था, दरवाजे पर ताला नहीं, बस लकड़ी सूज चुकी थी। एसीपी ने धक्का दिया। कमरा खुला। अंदर पुराना पलंग, शीशे वाला ड्रेसिंग टेबल और दीवार पर राजरानी देवी की बड़ी तस्वीर में उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे कमरे के हर कोने को देख रही हो। एसीपी ने तस्वीर को देखा। तुम यहाँ नहीं हो सकती। और तभी शीशे में एसीपी का रिफ्लेक्शन हल्का सा पीछे मुड़ा। एसीपी ने तुरंत पलटा। पीछे कुछ नहीं, लेकिन शीशे पर एक उंगली का निशान अब था। पहला जिंदा संदिग्ध, हवेली का वारिस। दोपहर तक एक आदमी आया। नाम विजय शर्मा, उम्र 42 साल, राजरानी देवी का परपोता। वो हवेली का कानूनी मालिक था। एसीपी ने पूछा, आप कब आए? विजय, मैं तो कल ही रात को आया, जब खबर मिली। एसीपी ने कहा, रात 12 बजे पर आप कहाँ थे? विजय का चेहरा फीका पड़ गया। मैं हवेली के बाहर था। एसीपी ने आंखें उठाई। बाहर कहाँ? विजय बोला, मंदिर के पास, मैं अंदर नहीं जाता। दूसरा संदिग्ध, तांत्रिक। गांव से पंडित कालू राम लाया गया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि आदत। उसने कहा, ये हवेली किसी एक की नहीं है, ये उस औरत की है जिसे कभी इंसाफ नहीं मिला। एसीपी ने बोला, राजरानी देवी? कालू राम ने बोला, हाँ सर, राजरानी देवी को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन वो अकेली नहीं है। पहला बड़ा झटका, दूसरी मौत। शाम 6 बजे एसीपी नीचे थे, तभी ऊपर से चीख आई। सारी टीम भागी ऊपर कमरे में। विजय सिंह फर्श पर पड़ा था।
गर्दन उसी एंगल पर मुड़ी, आंखें खुली हुई, और इस बार दीवार पर खून से लिखा था, झूठ बोलने वालों की बारी पहले आती है। एसीपी ने कमरे को देखा। खिड़की अंदर से बंद, दरवाज़ा अंदर से बंद, और सब नीचे थे। सब इंस्पेक्टर की आवाज़ कांपी। सर, अब तो कोई शक नहीं, एसीपी ने धीमे से कहा। अब शक नहीं, अब डर है। जब जांच ही शिकार बन गई। एसीपी पर सीधा वार। रात के 10 बज रहे थे। हवेली की बिजली चली गई। पूरा अंधेरा। एसीपी अकेले हॉल में थे। टॉर्च जली और तभी पीछे से किसी ने उनके कान के पास फुसफुसाया, तुम मुझे पहचानते हो? एसीपी ने झट से पलटकर टॉर्च मारी। सामने राजरानी देवी की तस्वीर, लेकिन अब तस्वीर में उसकी गर्दन टेढ़ी थी। एसीपी ने पहली बार कदम पीछे किया। पूरी टीम का टूटना। सब इंस्पेक्टर रो पड़ा। सर, ये इंसान नहीं है। एक कांस्टेबल बेहोश। एसीपी ने सबको बाहर भेजा। ये मेरी जांच है। पुरानी डायरी, सच्चाई का दरवाज़ा। ड्रेसिंग टेबल की दराज में एक पुरानी डायरी मिली। राजरानी देवी की लिखा था, उन्होंने मुझे पागल कहा, लेकिन सच ये है, मैं सब देख सकती थी। मेरे घर में जो पुरुष आए, उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। अब मैं उनकी सुनूंगी। अंतिम पन्ने पर जो मेरी तरह चुप कराया जाएगा, वो मेरी आवाज़ बनेगा। सबसे बड़ा ट्विस्ट, एसीपी का तीर। एसीपी की फाइल पलटी। 1919 राजरानी देवी का केस। जज का नाम था आर.के. वर्मा सीनियर, एसीपी के पिता थे। वो वही जज थे जिन्होंने राजरानी को मानसिक अस्थिर घोषित किया था। एसीपी की आंखें पहली बार झुक गई। आत्मा का ऐलान। आधी रात हवेली के सारे दरवाजे एक साथ जोर से बंद हुए। हॉल में ठंडी हवा घूमी और आवाज़ आई, अब सिर्फ एक बाकी है। एसीपी ने ऊपर देखा। सीढ़ियों पर राजरानी देवी का पूरा रूप, चेहरा साफ, आंखें जलती हुई। तुम्हारे पिता ने मुझे मारा, अब तुम सुनोगे। मैं भूत नहीं हूँ एसीपी साहब, मैं वो हूँ जिसे कभी सुना नहीं गया। एसीपी ने खुद को संभाला। अगर तुम आत्मा हो तो हत्या क्यों? राजरानी मुस्कुराई। वो मुस्कान किसी माँ की थी। मैं मार नहीं रही, मैं गवाही ले रही हूँ। राजरानी देवी की पूरी कहानी, जो किसी रिकॉर्ड में नहीं थी। राजरानी देवी इस हवेली की मालकिन नहीं थी, वो कैद थी। उसका पति राजा हरदेव सिंह उसे बीमारी के नाम पर हवेली में बंद रखता था। जो पुरुष हवेली में आते थे, डॉक्टर, नौकर, रिश्तेदार, सबने उसकी चुप्पी का फ़ायदा उठाया। जब राजरानी ने सब कुछ कोर्ट में कहना चाहा, तो उसे पागल घोषित कर दिया गया। जज थे आर.के. वर्मा सीनियर, एसीपी के पिता। उन्होंने मुझे मारा नहीं एसीपी, उन्होंने मुझे जिंदा रहते हुए दफना दिया। पहली हत्या क्यों हुई? रघुवीर सिंह सिर्फ केयरटेकर नहीं था, वो पुराने नौकरों के परिवार से था। उसके दादा ने राजरानी की चीखें सुनी थी और दरवाज़ा बंद रखा था। राजरानी ने कहा, जो चुप रहा वही सबसे बड़ा गुनाहगार होता है। दूसरी हत्या, विजय सिंह का सच। विजय राजरानी का वारिस नहीं था। उसने हवेली की ज़मीन बेचने की तैयारी कर ली थी। वो पुराने कागजात जला चुका था। राजरानी बोली,
मेरी आवाज़ फिर मिटाई जा रही थी। एसीपी का सवाल। एसीपी ने पूछा, तो मैं क्यों? राजरानी आगे बढ़ी एसीपी के कान के पास। क्योंकि तुम सुन सकते हो और क्योंकि तुम्हारे पिता ने आखिरी फैसला दिया था। सबसे बड़ा ट्विस्ट, एसीपी की परीक्षा। राजरानी ने कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तुम्हें वही दूंगी जो मुझे कभी नहीं मिला, एक मौका। हवेली की दीवारें कांपने लगी। हॉल बदल गया। एसीपी अब 1919 की अदालत में खड़ा था। कटघरा, सामने राजरानी देवी, पीछे वो लोग जिन्होंने उसे चुप कराया था, और जज की कुर्सी पर एसीपी के पिता। राजरानी की आवाज़, अब बोलो एसीपी, अगर तुम जज होते तो क्या करते? एसीपी का फैसला। एसीपी ने आंखें बंद की, धीरे से बोला, मैं सबूत सुनता, मैं औरत की आवाज़ सुनता, मैं उसे पागल नहीं कहता क्योंकि वो डर रही थी। पूरा दृश्य कांपने लगा। राजरानी की आंखों से पहली बार आंसू गिरे। तुम पहले आदमी हो जिसने ये कहा, भूत का आखिरी काम। राजरानी ने हाथ उठाया। हवेली की दीवारों पर नाम उभरने लगे, उन सब पुरुषों के जिन्होंने उसे चुप कराया था, और एक नाम, R.K. वर्मा सीनियर। राजरानी बोली, तुम उन्हें सजा नहीं दे सकते, लेकिन तुम सच उजागर कर सकते हो। सुबह 5 बजे हवेली खुली। दरवाजे अपने आप खुल गए। पुलिस अंदर आई। एसीपी बाहर निकले। हवेली अब शांत थी। कोई आवाज़ नहीं, कोई साया नहीं। एपिलॉग, सच की कीमत। 3 महीने बाद एसीपी वर्मा ने एक पुरानी केस फाइल पब्लिक करवाई। राजरानी देवी केस। देश में तूफान मच गया। एसीपी के पिता की छवि गिर गई। एसीपी को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन उसने कहा, कभी कभी इंसाफ की कीमत कुर्सी होती है। आखिरी दृश्य, रात को लाल साया हवेली अब खंडहर नहीं रही, लेकिन हॉल में वही कुर्सी और उस पर हल्की सी हवा बैठती थी। अगर कोई ध्यान से सुने तो एक आवाज़ आती है, अब कोई अकेला नहीं मरेगा।